मुल्जिमान बरी हो जाएंगे इसमें और सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जिले शाह टाटा बाबा है, मुझे तो उनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा। खान साहब से आपको खास मोहब्बत लगती है, खान साहब का रोल नजर नहीं आ रहा। वफाकी हुकूमत कहती है खान साहब ने मार दिया, पंजाब हुकूमत कहती है खान साहब ने मार दिया, और उसमें रिपोर्टें भी कह रही खान साहब ने मार दिया। आप खान साहब की इतनी क्यों साइड ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मुल्जिमान जो भी आपने FIR में नॉमिनेट बताए हैं, पुलिस ने किए हैं, किस तरह किए हैं? कोई वीडियो एविडेंस के ऊपर किए हैं, ऐसे ही पकड़ के कर दिए हैं? ये भी सुनने में आ रहा था जेलों में अंदर लोग कहते हैं उनके ऊपर वो डाल दी FIR। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी उर्दू टाइम्स UK में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा ही सीरियस किस्म का केस है। जिले शाह जो कि एक दीवाना था, मस्ताना था और इमरान खान का दीवाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान उसके कत्ल में खुद ही इन्वॉल्व हैं, ये कहना है पंजाब पुलिस का। घर वालों का कहना है कि पंजाब पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, जबकि PTI की तरफ से कहना है कि पंजाब पुलिस इन्वॉल्व है। नदीम खान शेरवानी से हम जानेंगे, वो इसमें कौंसल भी हैं, वो क्या राय रखते हैं। इसमें जो मरकजी मुलजम थे जहाजेब और उसमें जो राजा शकील, इसमें 2 FIR हुई हैं। एक FIR पहले जो है थाना रेस कोर्स में हुई, और उसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि उसका जो वकूए का टाइम है वो 4:30 बजे का है, और जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की उसके मुताबिक जो है उसमें 7:30 बजे का लिखा हुआ है। इसमें जहाजेब जो है उसकी भी बेल हो चुकी है, और उमर फरीद एक लड़का था उसकी भी हो गई है। 2 बंदे वो थे जो वीडियो बना रहे थे, जो प्रिजनर वैन थी उसमें, उनकी भी हो गई है। मुल्जिमान नॉमिनेट किए हैं, ये किसने किए? इसमें एक पुलिस जो ऑफिशियल है वो इसमें मदई बने हैं, और उसके बाद जो दूसरी FIR हुई है, जो ही ये पता चला है जी कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल में लेके गए हैं वीगो डाला पे, उसके बाद जो इसके IO है अदनान बुखारी साहब, जो उसमें मदई है। उसमें दूसरी FIR जो सर्वर रोड वाली है उसमें वो मदई है। यानी कि दोनों पार्टियों में पुलिस मदई है। पुलिस मदई कहीं पे भी 164 की स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि राजा शकील जो है वो जमान पार्क गया है और वहां पे जाके उसने मैडम यास्मीन राशिद और बाकी जो है योर लीडरशिप जो है और जो इनकी सीनियर लीडरशिप है और खान साहब के साथ उन्होंने कोई किसी किस्म की डिस्कशन की, कुछ भी नहीं है 164 की स्टेटमेंट में। वकील के पास एक साइल उस वक्त आता जब उसको इंसाफ चाहिए हो। ये सब लोग आपको देख रहे हैं। मुझे सिर्फ सीधे लफ्जों में ये बात इसमें ये जाननी है कि जो बंदा इस दुनिया फानी से कूच कर गया है उसको इंसाफ किस तरीके से मिलेगा, और इंसाफ लेने वाली उसके जो पार्टी है उसमें मदई पार्टी है वो पुलिस है, तो घर वालों को कैसे इंसाफ मिलेगा? जो असल हकायक है वो सामने आने चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एक टाइम आएगा ये असल हकायक सामने आ जाएंगे। रही बात इसमें खान साहब के रोल की, तो 164 की स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू 164 तो उनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा। खान साहब से आपको खास मोहब्बत लगती है, खान साहब का रोल नजर नहीं आ रहा। वफाकी हुकूमत कहती है खान साहब ने मार दिया, पंजाब हुकूमत कहती है खान साहब ने मार दिया, और उसमें रिपोर्टें भी कह रही खान साहब ने मार दिया। आप खान साहब की इतनी क्यों साइड ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है? प्रोफेशनली प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, वकील हूँ। मैंने ये भी देखा है कि दूसरी पार्टी के भी लोग हैं उनको भी उठाया जा रहा है। इसमें ये नहीं कि मैं खान साहब की जो है ना कोई कर रहा हूँ फेवर। मुल्जिमान जो भी आपने FIR में नॉमिनेट बताए हैं, पुलिस ने किए हैं, किस तरह किए हैं? कोई वीडियो एविडेंस के ऊपर किए हैं, ऐसे ही पकड़ के कर दिए हैं? ये भी सुनने में आ रहा था जेलों में अंदर लोग कहते हैं उनके ऊपर वो डाल दी FIR। इसमें जो है पहले उनका वर्जन ये था, जो पहली FIR है रेस कोर्स वाली की, इसमें जो है ना इन्होंने जिले शाह को जो है मुबैना तौर पे खान साहब ने या PTI के लोगों ने, जो लीडरशिप का नाम है इसमें सारे वो मेंशन है कि इन्होंने उसको जो है वो करवाया है, असैसिनेशन हुई है या वो बगदाद में जो है जो भी उसके साथ हुआ है। लेकिन बाद में जब ये वो डाला वगैरह आया उसके बाद ये नई FIR दे दी कि जी एक्सीडेंट हुआ है, कि मुल्जिमान बरी हो जाएंगे इसमें और सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जिले शाह टाटा बाबा ये जो है वो एक इनोसेंट पर्सन था जो हमने उसको मीडिया पे देखा है या जो उसको सुना है, तो इनोसेंट पर्सन है। उसका जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ है ये मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह पे कि वो सामने जरूर आएंगे। अब नहीं आएंगे, 6 मंथ बाद आ जाएंगे। हुकूमत मलबा डाल रही है सियासी कारकुनान पे, और सियासी कारकुनान ये कह रहे हैं कि ये काम हुकूमत का है और पुलिस का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सरजमीन पर रहने वाला एक शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठा है, जो कि इमरान खान के तराने गाया करता था और खान साहब की ये बात भी सुनता था कि कब्र में सुकून मिलेगा, मरकर ही सुकून मिलेगा। मुझे ये लगता है इस सारे सिनेरियो के बाद शायद आज भी उसकी रूह कब्र में भी तड़प रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से इंसाफ का दोहरा मयार हमारे सामने आ रहा है वो शायद ही मुंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। नवीद मलिक साहब ने तो कानून की तमाम पेचीदगियां भी बता दी हैं, ये भी बता दिए ये FIR फॉल्स हैं, एक कॉश हो जाएगी, दूसरे में मुल्जिमान बरी हो जाएंगे, लेकिन जो मुल्जिमान थे जिनके ऊपर इल्जाम लगा था उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो मुस्तकबिल में कातिल बन जाएंगे, या फिर वो अल्लाह अल्लाह करके कोई टोपी और हाथ में तस्बीह पकड़कर कोई राय रास्त पर चल पड़ेंगे? फैसला आपकी अदालत में छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर साथ दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।